अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुबारक हो। आप इंटरनेट की जो लेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सरफेस लेयर कहते हैं। पर डार्क वेब क्या है, डीप वेब क्या है, इसकी हकीकत को जानने के लिए वीडियो को आपको थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा। 4 से 5 मिनट अपनी अहम ज़िंदगी के निकालने पड़ेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं डीप वेब से। अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद है, कुछ ऐसी इक्विपमेंट मौजूद है जिससे आप किसी की बैंक स्टेटमेंट, किसी के बारे में कुछ डिटेल्स जो कि नॉर्मल लोगों के पास मौजूद नहीं होती, वो रखते हैं, तो आप इंटरनेट की डीप वेब को इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट की अमूमन 3 लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसके अंदर सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब आती है। डार्क वेब हमारा मेन एजेंडा होगा। इसके ऊपर कौन कौन सी इंटरेस्टिंग सी मालूमात हैं, ये सारी की सारी मालूमात आपको इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगी। और आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि हमारी ये कोशिश है कि हम इस चैनल को पाकिस्तान का एक ऐसा चैनल बनाएं जो कि इंफॉर्मेशनल कंटेंट शेयर करे और आप लोगों की क्रिएटिविटी के अंदर इजाफा करे। इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट और मोहब्बत की ज़रूरत होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें, कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हम लोगों की भी हौसला अफजाई हो आप लोगों के लिए क्रिएटिव कंटेंट बनाने के लिए। तो डीप वेब को अगर मैं आप लोगों को और डीपली बताऊं तो ये ज़्यादातर बैंक्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं। पर जैसे आपकी सिक्योरिटी के मेजर्स बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, जैसे कि आप कह सकते हैं कि आईफोन ने अगर अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है सिक्योरिटी के लिए, तो ऐसे ही क्रिमिनल्स ने वो जो कश्तियां चलाते थे पायरेट्स, उन कश्तियों को एडवांस करके एक एक्स्ट्रॉर्डनरी शिप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तलवारों को कन्वर्ट कर दिया गया AK-47 के अंदर, और ऐसे ही इक्विपमेंट्स डेवलप होते गए डे बाय डे क्रिमिनल्स की तरफ से भी और कॉप्स की तरफ से भी। यानी कि बदी और हक की जंग अज़न से जारी है और अब तक जारी रहेगी। इसी जंग को देखते हुए जब ज़्यादातर डेटा, ज़्यादातर इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे शिफ्ट हुई, तो यही एक्टिविटीज़ क्रिमिनल्स ने भी परफॉर्म की। और ये 2011 से आप कह सकते हैं, इसका जो जन्म हुआ 2011 से हुआ। रॉस ऑल्ब्रेट नाम के एक बंदे ने 2011 के अंदर एक वेबसाइट बनाई। जैसे कि आप कह सकते हैं दराज है, OLX है, या ऐसी बहुत सारी बाइंग और सेलिंग की वेबसाइट्स होती हैं। ज़्यादातर क्रिमिनल वर्ल्ड में आपकी माफिया के अंदर एक बड़ा इशू आता है कि ट्रांसपोर्टेशन का, कि एक चीज़ दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाए और उसके अंदर उसको सीक्रेसी भी होनी चाहिए। तो ये वेब यही एक काम करती थी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, कि अगर किसी ने AK-47 ख़रीदनी है तो इसका बायर और सेलर मिलना बहुत मुश्किल था। तो इस वेब ने, रॉस ऑल्ब्रेट की वेब ने, ये काम आसान कर दिया। 2011 से लेके 2013 तक इस चीज़ के ऊपर पर्दा डाल के रखा गया और कुछ लोगों को इस वेब के बारे में पता था जो कि क्रिमिनल लोग थे। 2013 में अमेरिकन इस बात का एक्शन लेते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट इस बात का एक्शन लेती है और इस वेब को और रॉस ऑल्ब्रेट को जेल में डाल देती है। पर द डैमेज हैज़ बिन डन, वो कहते हैं ना, तो ये डैमेज जो था वो कंप्लीट हो चुका था, वो अपना जो काम था वो कर चुका था। एक आइडिया नमूदार हो चुका था, एक आइडिया क्रिमिनल्स के माइंड में आ चुका था कि अब हमें इंटरनेट को यूज़ करना चाहिए अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो डार्क वेब का जन्म होता है 2011 से। इस डार्क वेब को और एडवांस कर दिया गया है अब 2023 के अंदर, और 2022 से 23 जो भी अभी आने वाला है उसके अंदर। इसकी अगर मैं और डिटेल में आप लोगों को जाऊं तो इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट ब्राउज़र्स इस्तेमाल होते हैं। उन ब्राउज़र्स को मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अगर आप थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी, पर आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इस टाइप की ब्राउज़र्स को यूज़ करने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी, हो सकता है आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर पड़ जाएं। मैं छोटी सी आप लोगों को इस माफिया के बारे में बताऊं, इस अंडरवर्ल्ड के बारे में बताऊं जिसको हम डार्क वेब कहते हैं। इसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं कि कॉन्टेस्ट होते हैं। जैसे आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा कि हीरो को एक जगह फंसा दिया जाता है और ऑनलाइन व्यूअर्स उसको वॉच कर रहे होते हैं, उसके ऊपर बोली लग रही होती है। जैसे ब्रदर्स नाम की एक मूवी आई थी, अक्षय कुमार की बॉलीवुड मूवी थी, जिसके अंदर उनकी जो फाइट होती है उसको ऑनलाइन जज किया जा रहा होता है। यही सारी एक्टिविटीज़ डार्क वेब के ऊपर भी होती हैं, पर डिफरेंट तरीके से। वहाँ पर सिर्फ फाइट नहीं होती, वहाँ पर टॉर्चर रूम्स बने हुए हैं और भी बाइंग और सेलिंग होती है वेपन्स की और डिफरेंट इक्विपमेंट्स की, जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस सारी चीज़ को देखते हुए हमें एक सबक मिलता है कि जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्रिमिनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें भी
अपनी टेक्नोलॉजी को अपनी सेफ्टी के लिए इम्प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि क्रिमिनल्स हमसे आगे निकल जाएं और एक अनार्की सिचुएशन क्रिएट हो जाए पूरी दुनिया के अंदर। तो हम आपस के डिस्प्यूट्स को, जो बड़े कंट्रीज़ हैं या जो मुल्क हैं, उनको छोड़ के इस इश्यूज़ के ऊपर देखना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को भी हाईलाइट करना चाहिए कि ये इश्यूज़ आने वाले हैं, आगे वाली जनरेशन को ये इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर को आप देख सकते हैं, पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को आप देख सकते हैं, रशिया और अमेरिकन वॉर को देख सकते हैं जो एक ट्रेड वॉर के शेप ले चुकी है, चाइना अमेरिका वॉर को भी आप देख सकते हैं, ट्रेड वॉर को, कि ये आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए हैं और जो क्रिमिनल्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते जा रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन का लबेलुभाव यही निकलता है कि हमें इस टाइप के इशूज़ को भी पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। आपने इस वीडियो को देखने के बाद 5 से 6 मिनट के बाद आप लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इस चैनल के ऊपर जो भी डिस्कशन होती है वो रिसर्च बेस्ड एनालिसिस के बाद होती है। और अगर आप अपनी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि बहुत सारी SPSC, FPSC या बहुत सारी और भी जॉब्स की आती हैं, वन पेपर MCQ की, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग अनकरीब एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।